पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे जीवन का एक ऐसा विषय है जिसे आज के समय में सभी को समझना चाहिए। पैसे के मामले में हमारा भविष्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं। जिसने पैसों को मैनेज करना सीख लिया, इस बात की बहुत ज्यादा गारंटी है कि वो अपनी लाइफ में सफल और खुश रहेगा। आज मैं आपको 3 ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स दूंगा जो पर्सनल फाइनेंस बेसिक्स भी हैं, और यदि आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करने जा रहे हैं तो ये टिप्स आपके लिए मजबूत नींव का कार्य करेंगी। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट एक ऐसा रूल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को रफ्तार दे पाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल के अनुसार आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से सबसे पहले आप अपने लिए सेविंग कर लो और जो बचे उसे खर्च करो। आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को आप खर्च कर देते हैं और दूसरे भाग को आप सेव कर लेते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से एक निश्चित धनराशि जो आपने पहले से तय की हो उसको सबसे पहले सेविंग में डाल दें और जो बचे फिर उसे खर्च करें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपकी अर्निंग 20,000 रुपए महीना है और आप चाहते हैं कि मैं उसमें से 20% मनी सेविंग किया करूं, तो पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल आपको बताता है कि आप अपनी अर्निंग का 20% अर्थात 4,000 रुपए सबसे पहले अपनी सेविंग में डाल दें, जिसे आप बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और जो पैसा बचा यानी कि 16,000 रुपए उसे अपने खर्च में लें। जबकि लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले महीने भर खर्च करते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। ये तरीका गलत है। पे योरसेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पहले बचाओ फिर खर्च करो की बात बताता है, ना कि पहले खर्च करो फिर बचाओ। इस तरह आप बहुत आसानी से हर महीने एक निश्चित मनी सेविंग कर पाएंगे। दूसरा, अलग अलग जगह निवेश करें। पर्सनल फाइनेंस में ये तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप पे योरसेल्फ फर्स्ट के नियम के हिसाब से मनी सेविंग करते हैं, लेकिन एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप अपने सेव किए हुए मनी को ऐसे ही नहीं रहने देते। इस सेविंग मनी को आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपनी सभी सेविंग को किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कई अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि आप एक ही जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। ऐसा करने से रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यदि लॉस हुआ तो आप संभल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अलग अलग जगहों पर अपना पैसा निवेश करें। ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। यदि एक जगह आपको लॉस हुआ तो बाकी जगह आपका पैसा सेफ बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 4,000 रुपए महीने बचाते हैं और सभी पैसों को किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा करना आपके रिस्क को बहुत बढ़ा देता है। आपको यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। आप अपने बचाए हुए पैसों को कुछ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, कुछ एफडी में, कुछ आरडी में और कुछ इंश्योरेंसेस में। तीसरा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप आपको सिखाती है कि यदि आप अपनी अर्निंग का केवल एक सोर्स रखेंगे तो कभी आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप केवल एक जगह से मनी अर्निंग कर रहे हैं। इसलिए जब आप ज्यादा मनी अर्न नहीं कर पाएंगे तो आप ज्यादा सेव भी नहीं कर पाएंगे, और जब ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा मनी को इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता अपनाना चाहिए, अर्थात केवल एक जगह से पैसा ना कमाकर कई जगह से पैसा कमाने के रास्ते बनाने चाहिए। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक अर्निंग तो आप अपनी एक्टिव इनकम से करें और बाकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप पैसिव इनकम का रास्ता अपना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो ये आपकी इनकम का एक सोर्स है। अब जॉब के साथ ही साथ अगर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, यदि आप चाहे तो एक स्मॉल बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ये आपके अन्य सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे। आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के इस तरीके को अपना सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। पॉलिसी एक्स, आपका ट्रस्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर।